साथियों, हम आपसे अपील करने आए, हम आपसे निवेदन करने आए। देखो, 2-3 चीजों पे वोट डालते हैं। एक तो कौन सी पार्टी है जो हमारे पक्ष की पार्टी है, और एक दूसरा कौन प्रत्याशी है, कौन है जो हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम करता है। 2 ही चीजों पे तो वोट देते हैं हम। आप खुद सोच लो, ये पचौरा क्षेत्र, ये नांगल, आज यहाँ 50 ऑफिस है, 50 ऑफिस। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी का राज भी 5 साल रहा, फिर हमारा रहा, फिर बीजेपी का रहा, फिर अब बीजेपी का है। क्या पिछले 20 साल के अंदर एक भी ऑफिस बीजेपी ने खोला है? क्या एक भी ऑफिस बीजेपी ने खोला तो बता दो? एक भी कॉलेज खोला तो बता दो? एक भी स्कूल खोला तो बता दो? एक भी हॉस्पिटल खोला हो तो बता दो? अपने 5 साल में 9 तो कॉलेज खुले थे, 200 में 56 सीनियर हुए थे, इंग्लिश मीडियम हुए थे, CSC PSC हुए थे। अरे ईशदा प्रोजेक्ट जो चल रहा है हमारा, ये उसी मुख्यमंत्री घरे हमें, आपको पता है, ये तो लाइन अपने टाइम की डल रही है ना, इन्हें तो धीरे कर दिया। अब तो पानी आ जाता दिसंबर 2024 में। यहाँ तक हमारे सारे काम रोक रखे इन्होंने, स्लो कर रखे इन्होंने। और जो सैंक्शन है, झाड़ा PSC बन गई, क्या पैसा पड़ा है? चल गया काम झाड़ा का। अब चला होगा, लेट तो हो गया ना। यहाँ की CSC का चल गया क्या 8 करोड़ रुपए? नाम का चल गया क्या? ऐसे 100-200 करोड़ रुपए तो ऐसे हैं जो सैंक्शन है, जिनको इन्होंने धीमे कर दिया। इसके अलावा हमारी सरकारी स्कीमों को बंद किया धीरे धीरे। पेंशन योजना कम करिए, जननी सुरक्षा योजना कम करिए। ये बहुत सी ऐसी बात है, ये सब के लिए बीजेपी को हमको हराना है और ये मैसेज देना है, अब जनता तुमसे नाराज है। ताकि 1 साल निकल गया, एक पंचायत राज चुनाव में 1 साल और निकल जाएगा, 2 साल बचेंगे, इनकी आधी उम्र रहेगी। अब झूठ धांसापट्टी दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुख्यमंत्री जी 2 समय एक रोज इतने की हमने सड़क बना दी, इतने करोड़ की सड़क बना दी, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मैंने कहा था उस दिन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी सड़कों के खड्डे ही भरते, मान जाएंगे तुमको। बताओ, हमारी मंडी चल रहा, काम से पूरा करा दो, चालू करा दो, मान जाएंगे। लोन मंडी को पूरी करवा दो, CSC की बिल्डिंग बनवा दो। अरे हमारे तो काम बकाया रहे ही नहीं, तुम तो हमारे जो सैंक्शन उनको पूरा करवा दो। ये टेम्परेरी है, बिल्कुल सही है। थोड़े दिन आएंगे, बातें करेंगे, मीठी बात करेंगे, ये करेंगे, आप सब जानते हो। हमारा प्रत्याशी आपका है, अपना है। अभी वो कह रहे थे, यहाँ तो थोड़ा पता नहीं और दूसरे बोल गए, नवान में कह रहे साहब मैं तो गरीब घर का आदमी हूँ, बीजेपी का राज है, बीजेपी के बड़े नेता है, उनके पास बहुत पैसा है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है। हमने लोगों से कहा था प्रधान जी से, और DC चिंता मत करो, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तुम मजबूत मानो नहीं हो, और भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे साथ में जनता है। इससे बड़ा कोई है क्या? ये जनता बनाती है, क्यों चिंता करते हो? आप सब लोग बैठे हो यहाँ पर, आप सब सावधान है ना। अफवाह बहुत उड़ाते हैं, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। ये टिकट मैं फिर बोलूंगा, उस दिन 400 से 500 आदमी थे, 250 आदमी तो मेरे पास में नाम और टेलीफोन नंबर लिख रखे। 150 आदमियों ने इसलिए नहीं लिखे, उनके दिमाग में पहले बेईमानी थोड़ी बहुत। मैंने कही नाम लिख जाओ, टेलीफोन नंबर लिख जाओ। वो को पता 2-3 अन्य कौन लिखा, जब भी जान रहे बेईमानी करेगा, वो बेईमानी कर रहा है। मैं जानू क्या कर रहे हैं वो जैसे नाम को लिखो। ये टिकट आपका टिकट है, न किसी मुरारी लाल मीणा का टिकट है, न कोई सचिन पायलट जी का है, न कोई अशोक गहलोत जी का है। ये टिकट आप लोगों ने दिलाया था, पूरे आके 4-5 आदमी गए थे और आप लोगों ने ये खाता। अब ये 4 में से किसी को भी दे देना। हमारी बात का सवाल है, हमने सब प्रत्याशियों को बुलाया, प्रधान जी को बुलाया, DC इनको, प्रहलाद जी को बुलाया, हेमराज जी को बुलाया, मंजू सीताराम ये बैठी है, इनको बुलाया, औरों को बुलाया। मैंने सबसे निवेदन किया, देखो अपने ऐसा मत करो, अब तुम तो क्या किया, टिकट तो इतने देना पड़ेगा, तुम इनके लाल रहना। इन्हें सब ने कहती हमने सारी बात हमारे नेता तक पहुंचा दी, अशोक गहलोत साहब तक पहुंचाई, सचिन पायलट तक पहुंचाई और डोटा साहब तक पहुंचाई। बहुत सी शिकायत भी हुई, हरीश जी को पता है। बहुत से लोग क्या कह रहे हैं, अब साहब मुरारी की सेटिंग है, कमजोर कैंडिडेट है। जैसे तुम्हारे कमजोर है क्या? देख लियो ना। अरे तुम हो तो काय का कमजोर है? कमजोर वो होता जिस हिसाब से जनता नहीं होती है। जनता ने टिकट दिलाया है,
400-500 आदमी गए थे पूरे क्षेत्र के, इसलिए कृपा करके कोई कुछ भी कह सकता है और कह सकता है। जैसे टिकट वहां खेने लगे, दिल्ली तक चले गए और साहब इसलिए दिला रहे, अब भी कह सकता है कोई। मेरे को कई फोन करते हैं, कहा रात में कर रहा था, हाँ साहब हेलो, मैं बोल साहब मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं बता साहब वोट कौन को दिया, क्या नहीं देख लो वोट कौन को दिया, मैंने जब को टिकट दिया जो कौन को देगा। अरे भ्रमित मत करो, लोगों को भ्रमित मत करो। देखो अगली बार परिसी मैंने दिनेश सही कह रहा था, आपका एमएलए बनेगा, आपको फायदा मिलेगा, आने वाले टाइम में मजबूती होगी। और आपने पोल निकाल दी, 15 का 500 आदमी गया, टिकट तो ले आया, जिताया तो ही कोई। ये सारी बात है। भाई राजेंद्र भी मांग रहा था, अपने वकील साहब भी मांग रहे थे, लक्ष्मी नारायण जी, अपने वो साड़ा सरपंच मांग रहा था। देखो समीकरण भी होते हैं। फिर हमारा ये भी था, देखो पहले मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, और यदि वायदा बीजेपी एसटी को देगी हम फिर इधर दे देंगे, और यदि मान लो बीजेपी एसटी को नहीं देगी फिर इधर दे देती, इनमें से कोई से को। अब सब मिलके काम करो, ये तो चेंज होता रहता है। जब राजनीति लंबी करनी है हम लोगों को, और मैं समझता हूँ कि हम आपके लिए, मैं और हरीश जी को मैं निवेदन किया, साहब आप पधार जाना, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इनका भी बड़ा संकट हो रहा है, इनके भी आंखों जान तो कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ये लग है, ये तो ऐसा ही है। देखो क्या है आजकल, हम तो देखो थोड़े समझदारी से काम लेते हैं। हरीश जी भी पढ़े लिखे, हमको तो झूठ बोलते डर लगता है, शर्म आती है, कैसे गप दे, कैसे सड़ा के दे, जो हो जो करते हैं। बीजेपी वाले मामले में माहिर है बीजेपी वाले, वहां पे इनके खड़ा कर दिया हमारे छोरे कोई, अब वो किसने किया सब जानते हो, सब पता है सबको। यहाँ भी टिकटबाजी चलाते हैं, नहीं हमारा तो जनता समझदार है, जनता सब जानती है। मुझे पूरा विश्वास है, बहुत अच्छी स्थिति में बता रहा हूँ। मेरे को आपके बीच में 20 साल हो गए, मैं 2018 में जो स्थिति थी उससे अच्छी स्थिति आ गई। अरे ये पचवाड़ा तो वो चीज है, जब मैं 2008 में आया था और खानवास तक मैं 14,000 से हार गया था, 14,000 से। वो नारायण पटेल है नहीं अब, और जब इधर को आया ना तो 14,000 क्रॉस करके जिता दिया मेरे को। अब तो सब जगह मामला सही है। मैं 8,000 से जीता था परली साइड में, प्रधान जी खेलते हमारे प्रत्याशी, अब पटेल और डोलो हम इनको डोलवा जो इनका जब वहां जाएंगे जब इन्हें ठीक पड़े। तुम्हारी तो जिम्मेदारी है ही भाई, टिकट ने दिलाते तो डोले का प्रचार करेंगे, हम कहीं क्यों मना कर रहे हो भाई। टिकट दो बड़ा यही तो ही, तो सचिन जाएगा वोट मांगवा। हाँ कल सचिन पायलट आ रहा है, पायलट साहब आ रहे हैं कल सुबह। जैसे आज तो हमने उद्घाटन लॉन को मैंने लक्ष्मण जी ने किया, यहाँ मेरे हरीश जी आ गए, कल कुंडल का क्षेत्र का वहां करेंगे। तुम भी आ जाओ, हवा देखा जो वहाँ हवा देखवा तो हिम्मत बढ़े है ना, ठीक है ना। तो मेरा रिकॉर्ड को तोड़ोगा ना साहब। माता की जय। किसी तरह की फालतू बात में मत आना, सही फैसला करना, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब लोग समझदार हो गए, पहले वाली बात नहीं रही है, सब राज्य में पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आज बड़े बड़े IAS IPS सब जानते हैं हमको किस दिशा में चलना है, सब जानते हैं समाज को किस दिशा में ले जाना है। ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, अगर हमारा समाज सही ट्रैक पर चले, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, हमारे बच्चों की नौकरी लगे। और यही कारण है कि आपकी सारी बातों को हम मजबूती से रखते हैं। अभी हाल ही में हमने रखा था, तो उन्होंने ST की स्कॉलरशिप पिछले 5 साल से करी थी हमने। मैं कमेटी में भी बोला था, हम भी बोला था, हमें खुशी की बात है, ऐसे 5-7 दिन पहले हमारे 250-500 करोड़ रुपए बच्चों की 4 साल की छात्रवृत्ति दे दी। और भी बहुत सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत काम करेंगे, बहुत बोलेंगे। आप तो हमारी बातों को बढ़ाए रखो, हमारा मान सम्मान रखो, ताकि ऊपर पार्टी में हमारा दोनों का भी सम्मान है। अरे 2 सांसद गए तुम्हारे पहली बार, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। फिर बोलो पप्पा माता की जय। धन्यवाद, राम राम। अब आपके सामने देखो हरीश जी की बार खेलते DC और बोल लेता हूँ बीजेपी की, वो तो परिस्थिति होती है। अरे इनके तो खून में ही कांग्रेस है, वो तो परिस्थिति थी।
मक्खन लाल। और वो तो परिस्थिति थी, इसलिए मानो आपको पता होगा, कई वरिष्ठ लोगों को पता होगा, हरीश जी उस परिवार का आदमी है। अपना आरक्षण के लिए और हमारे समाज के लिए अपने मलवास जो है ना, मलवास यहाँ काली माता का मंदिर है, तुम लोगों को पता नहीं होगा, 1956 में मीटिंग हुई थी पूरे समाज के राजस्थान के मेड़ों की, और इनके दादा जिंदा थे कालू पटेल, उस टाइम समाज के लिए गाड़ी गिफ्ट करी थी, गाड़ी गिफ्ट आरक्षण लेने के लिए। उस परिवार से हरीश जी है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब आपके सामने हमारे लोकप्रिय टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश जी बोले। आज नांगल की पंचायत में हमारे दौसा से कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी, उनके समर्थन में आयोजित रैली के आयोजनकर्ता, मुख्य आकर्षण आपके अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय मुरारी लाल जी, मंच पे विराजमान कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बैरवा जी, समस्त प्रधान, उप प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता बंधु, आप सब समझदार लोग हो, सब निर्णय करते हो सोच के, समझ के, बातचीत करके। कोई भी निर्णय जल्दी में लिया हुआ सही नहीं होता। भावुक होकर कोई निर्णय लेते हो वो भी कभी कभी गलत हो जाता है। निर्णय वो होना चाहिए सोचा समझा ठंडे दिमाग से। निर्णय वो होना चाहिए जिसके दूरगामी परिणाम हो। आज अपन कर रहे हैं, कल इसका क्या असर होगा। ये लंबी राजनीति है। राजनीति एक चुनाव से खत्म नहीं होती, राजनीति एक चुनाव से बंद नहीं होती, ना शुरू होती। कांग्रेस पार्टी जिसने डीसीजी को प्रत्याशी बनाया है, ये सही बात है, आदरणीय मुरारी लाल जी ने इनका नाम आगे बढ़ाया था, और मुरारी लाल जी ने नाम बढ़ाया था आपके आग्रह पे। आप लोगों की मांग थी कि डीसी साहब को टिकट दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने सोच समझ के मुरारी लाल जी की राय से सहमति व्यक्त करी। यहाँ डीसीजी उचित प्रत्याशी हैं। अब डीसीजी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें हर जाति का, हर धर्म का स्थान है, सम्मान है, अधिकार है। ये एक जाति और एक धर्म की पार्टी नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गांव की, गरीब की, किसान की, महिलाओं की, युवाओं के, सबके हित की रक्षा करती है, सबकी बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने आपको इस देश को आजादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी ने आपको संविधान दिलाया, और कांग्रेस पार्टी ने आपको आरक्षण दिलाया। ये बीजेपी पार्टी संविधान के खिलाफ है, ये आरक्षण के खिलाफ है। ये चाहती है कि गरीब गरीब ही रहे और कुछ ही लोगों को सत्ता का लाभ मिले। कभी तो आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, कभी क्रीमी लेयर लागू करने की बात करते हैं। देखना इनकी बातों में कितना फर्क है। हर जगह जिसका वोट लेते हैं उसी के साथ अन्याय करते हैं। कभी इन्होंने एक भी बार मोदी जी ने एक शब्द अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के लिए बोला होता, एक भी शब्द। ये चाहते थे इनको पूर्ण बहुमत मिले और आपका आरक्षण समाप्त हो। वो तो धन्य हो दौसा की जनता कि बीजेपी को हरा के यहाँ कांग्रेस का सांसद भेजा, और इन्होंने जाके वहां उनको आरक्षण समाप्त नहीं करने दिया। लोकसभा में तहलका मच गया। मुझे अच्छी तरह याद है, आदरणीय मुरारी लाल जी खड़गे साहब से मिले, हम लोग सोनिया जी से मिले, हम अर्जुन मेघवाल साहब से मिले, चिराग पासवान से मिले, हम किरण रिजिजू से मिले। हमने इसमें पार्टी नहीं देखी, हमने ये देखा ये आरक्षण हिंदुस्तान के सब गरीबों का, सब पिछड़ों का अधिकार है। एससी को भी आरक्षण है, एसटी को भी है, ओबीसी को भी है, आजकल तो सवर्ण को भी आरक्षण है। तो आरक्षण सबके हित में है। लोकसभा ने पास किया, किसी एक जाति का बराबरी का नहीं है, पर ये खत्म करना चाहते हैं ताकि आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो, आप इनके आगे पीछे दौड़ते रहो। ये कांग्रेस पार्टी है। ये संविधान से क्या खतरा है इनको? ये क्यों बार बार बात करते हैं संविधान को बदल देंगे? इस संविधान ने आपको बरोबर बैठने का मौका दिया है। मुरारी लाल जी को, मुझे और डीसी साहब को यहाँ मंच पे बिठाया, संविधान ने तो बिठाया है। ये कौन बैठने देता? आपके आसपास के बहुत लोग थे। याद करो, आज से 40-50 साल पहले क्या राजनीति थी दौसा की। कौन तो आपको एमपी बनने देता और कौन आपको एमएलए बनने देता? ये संविधान की देन है, और
संविधान कांग्रेस की देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। ये एक साथ सबको मारना चाहते हैं। जातियों से जातियों को लड़ाएंगे, धर्मों को धर्मों से लड़ाएंगे और एक जाति में वर्गीकरण करेंगे, आपस में लड़ाएंगे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, गोत्र के नाम पे। ये इनकी राजनीति है। किसके साथ है? किसी के साथ नहीं है। कुछ धन्ना सेठों की पार्टी है, कुछ चुनिंदा लोगों की पार्टी है। ये आपके सम्मान के क्या रखेंगे? इन्होंने तो अडवाणी जी का ही सम्मान नहीं रखा, जिन्हें बीजेपी बनाई, मुरली मनोहर जोशी का नहीं रखा। क्या क्या किया इन्होंने? हमें उसमें नहीं पड़ना, हमें नकारात्मक राजनीति नहीं करनी। हरदम देश में गरीबों की और पिछड़ों की संख्या ज्यादा है। आप सब एक हो जाइए। आपके पास एक ही वोट है और एक वोट से एक ही आदमी जीतेगा, सब तो नहीं जीत सकते। तो डीसी बैरवा जी को जिताओ ना, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक बता दो, अगर डीसी बैरवा जीत जाएगा तो किसका नुकसान होगा? एक भी आदमी बता दो। या जीत जाएगा तो उनको नुकसान होगा, उनको अपमान होगा, सबको मान बढ़ेगा, प्रजातंत्र मजबूत होगा कि भाई सबको बराबर का अधिकार है और ये अधिकार मुरारीलाल जी द्वारा। समझो ना, इसमें लोग आपको बांटना चाहेंगे, हम बटेंगे नहीं। हम कहिए हम सब डीसी बैरवा है, या एक लोग में छोड़ जाओ, आप सभी एक। मैं तो हमारे वहां चुनाव चाल रही, अभी बीच में छोड़ रहा हूँ। बाकी डीसी ने मुझे फोन किया कि साहब जरूरत है मैं आ जाऊंगा, रात में 12 बजे आ जाऊंगा। और हमारे वहां चाल रही है बाई इलेक्शन, मैं डीसी थाने जरूर आऊंगा, क्योंकि हमसे एक एक वोट से घड़ा भरेगा, एक एक वोट से पार पड़ेगी, एक एक वोट कीमती है। और हमारे वोट से हमारा भाई जीते, इससे तो कोई वोट ही को नहीं है। भाई का मतलब कोई जाति बिरादरी धर्म नहीं होता। भाई वो होता है जो हमारी विचारधारा को, भाई वो है जो हमारे साथ बैठे और जो हमारे एक रास्ते में साथ है। भाई को मतलब या कौन नहीं। मैं जानू या मैं मुंह से तुम्हारा घर का ही नाराज है, हमने सुनी होगी टीवी में, चाले वो बात अलग है। बात तो सब मैं जनता के साथ हूं और यही मुरारीलाल जी ने निर्णय लिया। इनके पास भी ये विकल्प था। कांग्रेस पार्टी के गत लोकसभा चुनाव में तो मुरारीलाल जी बताते नहीं शर्म के बारे, 3 कांग्रेस के एमएलए एमपी बने थे। राजस्थान में से 3 ही कांग्रेस के एमएलए बने थे, विजेंद्र ओला जी, मुरारीलाल जी और मैं। हम तीनों कांग्रेस के एमएलए थे और तीनों लोकसभा पहुंचा दिया आप लोगों ने। तीनों को पार्टी ने विकल्प दिया था कि आप जिसको भी टिकट दो, क्योंकि आपने सीट खाली करी है, जिसको आप दो उसको दिलाएंगे। आप परिवार में दो तो और भी अच्छा है, जाना पहचाना है। विजेंद्र ओला जी ने झुंझुनू में अपने सुपुत्र को दिलाया, अच्छी बात है, उनकी सोच है। हम दोनों ने निर्णय लिया कि अपन अलग राजनीति करेंगे, परिवार से अलग हटके राजनीति करेंगे। हम जनता की राजनीति करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। इसलिए डीसी बैरवा साहब को टिकट मिला। आप लोगों के कहने पर और डीसी बैरवा जीता, आप और हम सब मजबूत होंगे, प्रजातंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा, हमारा भाईचारा मजबूत होगा। ये राजनीति मुरारीलाल जी और हम कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम जनता के पक्ष में हैं, जन भावना के खिलाफ है, जन भावना के साथ है। और आपका विश्वास लेके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये सब जो बैठे यही हमारा परिवार है। परिवार को मतलब 2 आदमी 4 आदमी को और पूरी बस्ती परिवार है। कोई बात नाम हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, तो अपने साथ है, वो अपना भाई है। या राजनीति है या समझ नहीं आ पाता। तो राजनीति अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसी जाति और धर्म की नहीं होती है। राजनीति जनता की होती है, जनहित की होती है और भाईचारे की होती है। भाईचारा जीतेगा सब जीतेंगे, भाईचारा हारेगा सब हारेंगे। 5 दिन पाछे पछता होगा। आइए एक रास्ते पर चले, सबको अपना हक मिले और अपने सहयोग से मिले, अपने साथ से मिले और सब मजबूत है। और मैं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी यहाँ आऊंगा, डीसी मिठाई तो खुआओ खुआ तो आज ही खुआ दे, तू तो जीत के भाई। और जब पपड़ा आदमी आता है तकदीर में लिख दिया, बाबू हटावे की कोशिश भी मत कर। तकदीर आड़ो है नहीं। अगर सामान्य चुनाव हो तो उपचुनाव में होते तो टिकट को मिलता, एक तकदीर से उपचुनाव हो और टिकट भी मिले तो भाई तुम्हारा आशीर्वाद है, तुमने टिकट भी दिवाया और हमें आपको जताओगा भी। और आप वो जीत आपकी, डीसी जी की, कांग्रेस पार्टी की, हमारी सबकी जीत हो गई। यही आपसे कामना है। अधिक से अधिक संख्या में 13 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में, डीसी जी के पक्ष में मतदान करें ताकि क्षेत्र में
खुशहाली हो, विकास हो, भाईचारा बढ़े। जय हिंद।